कली युग का बेटा। किसी गांव में एक विधवा माँ अपने बेटे करण के साथ रहती थी। वो कपड़े सीने की काम करती थी, अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। हर समय वो यही सोचती रहती थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा मैं उसे बहुत अच्छी शिक्षा दूंगी, जिससे उसे अच्छी नौकरी मिल सकेगी। उसके अच्छी नौकरी से मेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक सुंदर और अच्छी लड़की से उसकी शादी करवाऊंगी। वो विधवा माँ दिन रात कपड़े सिलने की काम करती रहती। धीरे धीरे जब उसका बेटा बड़ा हुआ तब उसने अपने बेटे को उच्च शिक्षा देने के लिए शहर भेजा। शहर में जाकर करण को एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की अर्शी के आगे तो उसको और कुछ नहीं दिखता था, नहीं कुछ समझ आता था। ऐसे ही एक दूसरे के साथ घूमते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन करण ने अर्शी से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अर्शी बोली, अच्छा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पहले ये बताओ तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? करण बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। ये सुनकर अर्शी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और करण से कहने लगी, तुम मुझे अपनी माँ का दिल लाकर दे सकते हो? करण ने कहा, दिल? मेरे माँ का दिल? लेकिन ये सुनकर अर्शी बोली, देखा अब दोबारा मुझसे ये मत कहना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। करण बोला, नहीं नहीं, मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। अर्शी बोली, अच्छा मैं जो बोलूँ तुम वो करोगे तो लाकर दो माँ का दिल। करण प्यार में इस कदर पागल था कि वो अपनी माँ का दिल लाकर देने को राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह गांव पहुँचा। बेटे को देखते ही माँ बहुत खुश हो गई। माँ बोली, अरे बेटा करण, तू कब आया? अपने आने का खबर भी मुझे नहीं दिया। करण बोला, हाँ माँ, अचानक आने का प्लान बन गया। माँ बोली, आजा बेटा, आज वैसे तो रात दिन मैं तेरी आने का ही इंतज़ार करती हूँ। बता बेटा, तू क्या खाएगा? क्या बनाऊँ मैं तेरे लिए? तू कितना दुबला हो गया है। करण बोला, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ बोली, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? इतने दिन बाद घर आया है। आज मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म खीर पूरी बनाकर तुझे खिलाऊंगी। माँ की बातें सुनकर और माँ के चेहरा देखकर करण थोड़ा चिंतित हो गया। ऐसे ही सारा दिन बीत गया। रात हुई। माँ ने अपनी बेटे के चेहरे पर परेशानियों को देखकर समझ गई और उसे पूछने लगी, करण क्या बात है? तू बहुत परेशान लग रहा है। करण बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तेरी परेशानी मैं देखकर ही समझ लेती हूँ। तू मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? करण बोला, माँ सही कह रहे हो, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। माँ बोली, क्या परेशानी है बेटा? तू मुझे बता, मैं तेरी हर परेशानी दूर कर दूंगी। माँ, इस बार मैं जो परेशान में हूँ उसका हल शायद तुम भी ना दे पाओ। माँ बोली, माँ के पास बच्चों का हर परेशानी का हल होता है। तू मुझे अपनी परेशानी तो बता। करण बोला, माँ आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। बता बेटा, तुझे क्या चाहिए? मेरे पास जो कुछ भी है सब तो तेरा ही है। करण बोला, माँ आज मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांगूंगा। बहुत बड़ी चीज़ मांगूंगा। माँ बोली, मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? अपने बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए मैं अपनी जान भी हाजिर कर दूंगा। करण बोला, माँ मुझे तुम्हारी जान ही चाहिए। माँ बोली, क्या मतलब? करण बोला, माँ मुझे तुम्हारे दिल ही चाहिए। माँ बोली, मेरा दिल? क्या बोल रहा है? तब करण ने अपनी माँ को अर्शी की पूरी बात बता दी। माँ बोली, अरे बेटा, तू भी कितनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो रहा है।
तुझे तो मेरे दिल ही चाहिए, ले जा। तेरे खुश और खुशी जीवन के लिए मुझे इस जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा दिल ले जाने से तुझे खुशियाँ मिलती है तो तू मेरा दिल निकाल कर ले जा। ये सुनते ही करण पर एक जुनून सवार हो गया और उसने चाकू उठाया और अपनी माँ का दिल निकाल लिया। खून से लथपथ अपनी माँ का दिल निकलकर वो शहर की ओर चल दिया। तभी अचानक रास्ते में उसे एक पत्थर से जोर से टक्कर लगी। मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ का दिल उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिर पड़ा। गिरने के साथ उस दिल से एक आवाज़ आई, अरे बेटा ध्यान से, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सुनते ही करण उठकर खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने अपनी माँ का दिल उठाया और अपनी प्रेमिका आरसी के पास जाकर पहुँचा और बोला, देखो देखो आरसी, मैं तुम्हारे लिए माँ का दिल लाया हूँ। देखते ही आरसी चौंक गई, गुस्से में आ गई और उसे कहने लगी, तुमने मेरे लिए अपनी माँ को मार दिया जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुमने उसी माँ को मार दिया। तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगी। ये सुनते ही करण को आश्चर्य हुआ। अपनी माँ का दिल हाथों में लेकर चला गया। हाथों में अपनी माँ का दिल लिए हुए पागलों की तरह वो रोने लगा। सभी कहने लगे, ये हत्यारा है, अपनी माँ को मार डाला। लोगों ने उसे पत्थर से मारना शुरू कर दिया और अंत में करण भी मर गया। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी की कहने पर भी अपनी माँ को दुख पहुँचाना नहीं चाहिए। माँ हमें बहुत ही तकलीफ़ों से, कष्ट से पाल पोस कर बड़ा करती है। उनको सही मर्यादा, सही प्यार देना ही हमारा कर्तव्य होता है। लास्ट में मैं आप सबको यही कहूँगी कि माँ के लिए प्यार तो क्या, पूरी दुनिया भगवान भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, पर माँ को मत छोड़ो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें।